मोदी सुकून से बैठा हुआ है? नो नॉट एट ऑल। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो बीजेपी दोबारा जीतने के बाद किस तरह अपने आप को कंडक्ट करेगी? अब 5 सालों में उसने इतनी शिद्दत पसंदी जो है वो क्रिएट की है, तो इससे आगे जाके क्या करेंगे? They will be more aggressive? They will be more। मैं आपको बताऊं कि मोदी ने आज तक 5 सालों में एक पॉलिसी स्पीच नहीं दी। अब उनको नजर आ रही है कि अगर उनकी सरकार नहीं रहती तो उनकी इंक्वायरी खुलेगी। Will social media play a role for the betterment of the Pakistan India in the years to come? Social media is a very powerful tool. Modi is using social media for his petty benefit. मोदी साहब को पाकिस्तान में मुंह की खानी पड़ी। अब मैदान इंडिया में लग गया, इंडिया का इलेक्शन है और मोदी साहब किस मुंह से अपनी आवाम के पास जाएंगे, कैसे वोट मांगेंगे, क्या उन्होंने अपने टेन्योर में क्या किया और क्या नहीं किया, और जो किया उसमें भी इतनी शर्मिंदगी, इतनी सुबकी कि अब उनके लिए हालात बड़े मुश्किल हैं। हम इन तमाम मामलात को डिटेल में डिस्कस करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के मामलात के एक्सपर्ट माय फ्रेंड मुनीबुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। माय प्लेयर, ये जो टर्बुलेंस हमें साउथ एशिया में नजर आ रहा है और ये जो फेनेटिसिज्म मोदी साहब की हमें देखने को मिली, डू यू थिंक कि कुछ हालात स्टेबल हुए हैं कि उसी तरह ही है जो गुज़श्ता 1.5-2 महीने की सूरत हाल है? देखिए, जो स्टेट्स के दरमियान जो होती है ताल्लुकात, वो रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, राइट। अब अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि पाकिस्तान तो अपने इसी की रेसिप्रोकेशन कर रहा है। राइट, ठीक है। अब मोदी बीइंग अ शो बॉय ऑफ आरएसएस एंड भाजपा, वो इस बात को उनको एहसास ही नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं, knowing the fact that Pakistan is a nuclear power। नहीं सर, ये देखिए ना, अच्छाई के साथ अच्छाई होती है, बुराई के साथ बुराई होती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, राइट, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, उनकी साइकी ऐसी है नरेंद्र मोदी की, कि उनको पता ही नहीं है कि आप सबको ऑन बोर्ड लेके चलेंगे तो आपकी गवर्नमेंट चलेगी। ठीक है। हुकूमत में आना जो होता है, वो हुकूमत में आना एक और चीज होती है, हुकूमत चलाना एक और चीज होती है, हुकूमत को डिलीवर करना एक और चीज होती है। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। ठीक है, दीज आर टोटली 3 डिफरेंट थिंग्स। राइट राइट। मोदी बरसेगार आ गए, उनको हुकूमत चलानी नहीं आई। उनकी जो 5 साल के दौर है, आई कॉल इट अ हीप ऑफ क्रश। राइट। अच्छा, कैसे? हाउ? ये जो आप कहते हैं अंबार है एक लगा हुआ, ये उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है, उन्होंने जितने वादे किए थे वो सारे वादे पूरे नहीं कर सके। राइट राइट। एम्प्लॉयमेंट नहीं दी लोगों को, मेडिकल साइड पे कुछ नहीं किया, गुर्बत खत्म, कुछ नहीं हुआ। और तो और चलिए, आप डिलीवर नहीं करते, होता है कि आपके पास इतना मैंडेट नहीं होता। अच्छा, नोइंग द फैक्ट उनके पास मैंडेट भी था लोकसभा में, वो डिलीवर नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं कि मोदी ने आज तक 5 सालों में एक पॉलिसी स्पीच नहीं की। अच्छा, दैट्स राइट। नहीं, तकरीरें तो एक पॉलिसी स्पीच लोकसभा के नहीं है, राज्यसभा पे नहीं है, बिकॉज़ उनको उनके क्रेडेंशियल्स ऐसे नहीं है कि वो फॉरेन पॉलिसी पे बोल सके, वो इमिग्रेशन पे बात कर सके, वो बजट पे बात कर सके। यू आर सो राइट। कोई वो यू डोंट फाइंड एनी सच स्पीच, राइट। अब उनको होता है कि आरएसएस से उनको लाइन आती कि आज आपने ये करना है, उसके बाद वो उस पर चल पड़ते। अच्छा, लेकिन जो सबसे बुरी बात जो मोदी साहब की लगी है कि एक तो उन्होंने किया कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बहुत से लोग होते हैं, हुक्मरान होते हैं जो डिलीवर नहीं कर पाते। ठीक है। अच्छा, उन्होंने उल्टा हेट्रेड क्रिएट की है। हाँ, राइट। नॉट ओनली बिटवीन पाकिस्तान बट विद द एंटायर रीजन। उसकी वजह यह है कि सारी दुनिया आज इंडिया और पाकिस्तान की जो रिसेंट हॉस्टिलिटी हुई है उस पर परेशान है। ठीक है। अब मोदी साहब इतना आगे चले गए कि उनको पीछे आना प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, इस मौके पर जो नहीं, लेकिन मैं मुनीब भाई आपसे ये समझना चाहूंगा, हमारा एक कल्चर है, हमारी एक रवायात है, मुझसे नहीं निकल पाते। जब किसी को कोई थोड़ी सी एक तमाचा लगाओ तो वो सुकून से नहीं बैठता, वो सेटल्ड ऑन। यहाँ पे आप देखें ना, दुश्मनी है एक लंबा अरसा, ये जो मार उनको पड़ी है, जो उनके त्यारे गिराए हैं हमने, डू यू थिंक सुकून से? अब तो उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं ना, लाइक ही इज अ प्राइम मिनिस्टर बट ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर प्रैक्टिकली, ही इज नॉट लाइक अ डिफेक्टो काइंड ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। इलेक्शन कमीशन हैज टेकन ओवर। क्या होगा ये अभी जो ये सारा कुछ जो सीन है, डू यू थिंक इंडिया सुकून से बैठा हुआ है, मोदी सुकून से बैठा हुआ है? नो, नॉट एट ऑल। एक उर्दू सेइंग है कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। अच्छा, ठीक है। आई थिंक मोदी पर ये कहावत 100% दुरुस्त साबित होती है। ठीक है। मोदी का खुमीर जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी से उठा, उन्होंने कभी मुसलमान को तस्लीम नहीं किया। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया में भी नहीं किया, पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमान को तस्लीम नहीं किया। आप उनकी देखिए, 5 साल की उनकी कैबिनेट में एक उनका मुस्लिम मिनिस्टर था, दैट वाज मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है। अच्छा, उनको 20 करोड़ 22 करोड़ मुसलमानों में सिर्फ एक शख्स को जो है वो मिनिस्टर बनाने की तौफीक हुई। अंदाजा करें कि वो मुसलमानों के साथ किस किस्म की हेट्रेड जो है रखे हुए हैं। बिल्कुल सही। और अभी जो एनडी अलायंस जो है उसमें भी आप देखिए कि कोई मुसलमान इनके साथ नहीं। अच्छा, उन्होंने अब तक 184 कैंडिडेट्स को उन्होंने टिकटें दी हैं लोकसभा के लिए,
184 में से एक कैंडिडेट मुसलमान नहीं है। राइट, नहीं इन्होंने टिकट नहीं दी या मुसलमानों ने टिकट ली नहीं इनसे, मेरा ख्याल है कि मुसलमानों ने टिकट ली भी नहीं। देखिए मैं आपको, अगर मुझे पता होगा कि आप मुझे एंटरटेन नहीं करेंगे, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। हाँ ठीक है, ये भी है, बिल्कुल सही। जो मोदी का स्टैंड रहा है मुसलमानों के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, उसको मद्देनजर रखते हुए कोई उनसे टिकट मांगेगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, आप सूरत हाल ये है कि हाउ टू डिफ्यूज दिस टेंशन। अच्छा, अब मोदी साहब के लिए जो है नाउ एंड नेवर की स्टेज है। अब देखिए कि लास्ट ईयर जो राफेल तैयारों का स्कैंडल हुआ है, इट्स अ ह्यूज करप्शन, इट्स अ ह्यूज करप्शन। ठीक है। अच्छा, अब उनको नजर आ रही है कि अगर उनकी सरकार नहीं रहती तो उनकी इंक्वायरी खुलेगी। हाँ डेफिनेटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं आती, आरएसएस जो है कांग्रेस आ जाती है, कांग्रेस आ जाती है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस आ जाता है। राइट राइट, तो आरएसएस प्लस मोदी आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। यस, दे आर इन ट्रबल। राइट राइट। अब उनके लिए दो खतरे, एक तो ये है कि अपने एजेंडे पर अमल नहीं कर सके, ओके। नंबर 2 वो देखते हैं कि ये जो हम राफेल तैयारों का स्कैंडल है उसमें फंस गए हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, राइट नाउ इस वक्त वो जो है वो तलवार उनके सर पे, तलवार जो है वो उनके सर पे। अच्छा, इसके बावजूद भी वो उनको अकलियतों के साथ अपनी पॉलिसी रिवाइज करने को तैयार नहीं। इवन सिक्स आर नॉट हैप्पी विद, कंफर्टेबल, क्रिश्चियंस आर नॉट, सिक्स आर नॉट, ठीक है, कोई उनके साथ नहीं। अच्छा, एक चीज पे जिस पर बड़े टिके हुए वो है काउ बेल्ट, कि हिंदी हार्टन। अच्छा, ये छह रियासतें जो है काउ बेल्ट जी, दैट इज उत्तर प्रदेश, दैट इज बिहार, दैट इज महाराष्ट्र, दैट इज तमिलनाडु, राजस्थान एंड कर्नाटका। ठीक है, दीज आर द 6, इनकी 323 सीटें हैं। ठीक है। These 6 states constitute 60% of the entire Lok Sabha. राइट। अच्छा, अब उन पर इन्होंने फोकस किया हुआ है। हाँ। अच्छा, यूपी थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा। यूपी में सूरत हाल ये है कि सारी जो रीजनल पार्टीज हैं उनके खिलाफ हैं। ठीक है। कांग्रेस ने उनके साथ अलायंस बनाया हुआ है, राइट। अब यूपी से भी उनको कुछ ना कुछ जो है वो मिलता जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, मतलब इन 6 रियासतों में ये कमजोर हुए, ये कमजोर और बहुत, और जो पिछला इलेक्शन है दिसंबर में जो उनको मार पड़ी है, राइट राइट राइट, जो स्टेट्स के इलेक्शन थे उसमें जिस तरीके से इन्हें मार पड़ी है, दे हैव गॉट अ पुअर स्टैंडिंग ओवर देयर। सर मुझे ये बताएं कि हम मुख्तलिफ सोसाइटी के सेगमेंट से उसको देखते हैं, मुझे लगता है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो एक सेन इंटेलेक्चुअल जो है, मोदी हैज और आरएसएस और बीजेपी है जीरो स्टैंडिंग इन दैट तबका। देखिए, इज इट लाइक दैट? एब्सोल्युटली ट्रू, यू आर एब्सोल्युटली। देखिए, जिस दिन से मोदी बरसकदार आए उस दिन से उन्होंने एक हाउ एंड क्राई क्रिएट की हुई है मुल्क के अंदर, ठीक है। इंडिया जो है वो इसकी असास जो है सेकुलरिज्म पे है, ठीक है। इंडिया में बहुत से मसालक के लोग रहते हैं, बहुत से मज़हब के लोग रहते हैं, बहुत से अकीदे के लोग रहते हैं, और नारा ये दिया जाता है कि सबका ख्याल रखेंगे, सब भाई हैं, बराबर हैं, एक जैसे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ नहीं, ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। कांग्रेस के दौर में भी कुछ ऐसे मिसहैप्स हुए, बाबरी मस्जिद की शादी हुई, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस ने लेपापोती करके अपना वक्त जो है वो गुजार दिया। अब मोदी साहब जो इंडिया को हिंदू राष्ट्रीय बनाने चले हैं, इट हैज अ वेरी सिवियर और रादर वेरी सीरियस रिपरकशंस ऑन द रीजन। बिल्कुल ठीक है, नॉट ओनली विद ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान बट ऑन द एंटायर साउथ एशियन। बिल्कुल सही, बिकॉज एक्सट्रीम हिंदुइज्म जो है वो टॉलरेंस बहुत कम है, टॉलरेंस लेवल बहुत टुवर्ड्स द अदर रीजंस एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, अब उनके ज़हन में अभी तक वो अशोका रूल जो है वो चल रहा है, ठीक है, कि अशोका की हुकूमत थी, हम बर्मा भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था, ठीक है, श्रीलंका भी हमारा था, तो पाकिस्तान तो खैर हमारा है, राइट राइट, ये नहीं चलेगा, राइट राइट, ठीक है, ये जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। आपने पूछा कि वो कुछ कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल वो कुछ कर सकते हैं, वो वाया अफगानिस्तान कर सकते हैं, हाँ, वो कोई ना कोई शरारत कराएंगे, जरूर होगी। आपका ख्याल है कि जो मैं फोर्स इनडायरेक्टली, जो मेरी सिक्स सेंस ये कहती है कि वो मई से पहले 23 मई को जब इलेक्शन होंगे उससे पहले वो कोई ना कोई एडवेंचर 23 मई को जब इलेक्शन रिजल्ट आएंगे, ठीक है। जो आने वाले इलेक्शन है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि बीजेपी दोबारा जीत जाती है, तो बीजेपी दोबारा जीतने के बाद किस तरह अपने आप को कंडक्ट करेगी? देखिए, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। उसकी वजह यह है कि जो बीजेपी ने 5 सालों में किया है, मैं समझता हूं कि अब उससे आगे जाएगी, ठीक है। अब 5 सालों में उसने इतनी शिद्दत पसंदी जो है वो क्रिएट की है, तो मैं हैरान होता हूं कि वो इससे आगे जाके क्या करेगी। They will be more aggressive? They will be more aggressive towards Pakistan? Absolutely. Right. Absolutely. Because उनको पता होगा कि 2 टर्म से ज़्यादा वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन ये कहना कि बीजेपी दोबारा आ सकती है अभी कुछ कम वक्त है, ठीक है। बिकॉज राइट नाउ इस वक्त वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन चल रही है, ठीक है, और इसका हतमी पता जो है वो 23 मई को लगेगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करे। अच्छा, वहाँ पे 2 अलायंसेस बने हुए हैं, एक बीजेपी का अलायंस है और एक कांग्रेस है जिसको यूपीए से। अच्छा, अगर हम यूपीए फर्ज करें जीतती है तो उसमें पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू फोरसी? बिकॉज एक बैगेज है ना, इस बैगेज से इधर इसको कैरी करेंगे या इससे एक डिफरेंट डायरेक्शन लेंगे, तो व्हाट डू यू सी कि बीजेपी अगर हारती है और कांग्रेस आती है तो कांग्रेस कैसे कंडक्ट करेगी अपने आप को?
देखिए अगेन ये कहना कुछ कबलस वक्त है कि कांग्रेस आती है तो किस तरह कंडक्ट करेगी। मेरा ख्याल है कि 1 साल तक वो पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो स्टैंड्स जिस हद तक चले गए हैं मोदी पाकिस्तान के साथ, अगर कोई और पार्टी आ भी जाए तो वो उससे एकदम नहीं हटेगी। ठीक है, वहां की एस्टैब्लिशमेंट है, बाकी लोग हैं, इसको पर बहुत से इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। उनकी आर्मी बड़ी हॉकिश है और उनकी इंडियन आर्मी इज पाकिस्तान सेंट्रिक। अच्छा, पाकिस्तान सेंट्रिक, ठीक है। और वो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी वो बात करने देंगे। लेकिन देखना ये है कि क्या राहुल गांधी जो है वो उनकी रवायात हैं, उनकी नाना की, उनके फादर की, और जो उनके खानवादे की उनकी मदर पार्टी है कांग्रेस, क्या वो उस रवायात को फॉलो करते हुए पाकिस्तान के साथ वैसे ही रिलेशंस रखेंगे जैसे कि नेहरू ने डिज़ाइन किए थे पाकिस्तान बनते वक्त, या उसमें कोई चेंज लाएगा? इस बारे में हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि कांग्रेस मदर पार्टी है। मेरा नहीं ख्याल कि कांग्रेस इतना हार्श होगी जिस तरह मोदी हो गया। ठीक हो गया। कश्मीर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो आने वाले इलेक्शन में अगेन कश्मीर इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अस एंड फॉर इंडिया आल्सो। लेकिन टू माय सरप्राइज मैं हैरान हो गया कि कश्मीर में सिर्फ 6 सीट्स हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। कश्मीर हैज ओनली 6 सीट्स इन द लोकसभा। ठीक है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कश्मीर को इस तरह डिवाइड किया हुआ है कि मुस्लिम्स जो हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम ना बन सके। राइट। बस किसी एक जगह पे मुस्लिम डोमिनेंट एरिया जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने नहीं बनाई। मसलन श्रीनगर है, वैली है, उसमें मुसलमान अक्सरियत में है। ठीक है। अच्छा, अब वहां भी जो है वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, अच्छा कांग्रेस है, रीजनल पार्टीज हैं। अब वहां भी वोट बैंक इतना डिवाइड हो जाता है, एक तो टर्नआउट बहुत थोड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, यूजुअली टर्नआउट क्या होता है? मैं जस्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज कश्मीरीज दे डू नॉट अप्रूव ऑफ दीज इलेक्शंस एक्चुअली, एंड आउट ऑफ रिजेंटमेंट वो वोट डालने नहीं आते। क्या होता है? मैं लाइक बाकी इलाकों से बहुत कम होता है, नॉट मोर देन 15 to 20%। अच्छा, दैट्स वेरी मीगर। That's very meager। अच्छा, उस इलेक्शंस को मैं समझता हूँ इलेक्शंस ही नहीं कहना चाहिए जहां पर 15-20% कुछ भी नहीं। ठीक है। मीन लाइक यू वांट द मेजॉरिटी बी रिप्रेजेंटेड। यस, एब्सोल्युटली। मेजॉरिटी इज साइलेंट, दैट मीन कि इलेक्शन जो है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करना चाहिए। एब्सोल्युटली। ठीक है, एब्सोल्युटली। अच्छा, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई नहीं है कि अगर किसी स्टेट में टर्नआउट इतने से कम होगा तो वहां इलेक्शन नल एंड वाइड होंगे। ठीक है। अच्छा, उनको नोइंग द फैक्ट, दे नो कि उनको वोट नहीं पड़ने। अच्छा, ऐसी कोई क्लॉज इंट्रोड्यूस नहीं करवाई हुई ना, अभी तक किसी ने मुतालबा किया है। ठीक है। मसलन कश्मीर में टर्नआउट इतना ही होता है। ठीक है। अब मणिपुर जो ट्रबल स्टेट्स हैं, उनकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ भी टर्नआउट बहुत थोड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, मणिपुर के भी उन्होंने 2 सीटें लोकसभा के लिए। अब हिंदुस्तान ने जहाँ जहाँ उनको पता है कि वोट बैंक उनके मुखालिफ है, वहाँ लोकसभा में उनकी सीटें बहुत कम रखी हैं। कश्मीर इज़ नॉट द केस ओनली, मणिपुर का भी यही हाल है। मणिपुर में भी एक अपराइजिंग चल रही है। ठीक है, तो दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। अच्छा, मुझे ये बताएं मुनीब भाई, जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका कितने परसेंटेज जो है वो मुसलमान है? देखिए, तकरीबन 20 से 22 करोड़। 20। और कांग्रेस के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है, डू यू थिंक कि 20% मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन है? नो, इससे कितनी है? इससे कम है। आई डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर्स। राइट, बट लाइक काफी कम है। लेकिन काफी कम है। लेकिन एटलीस्ट वो हर दफा हुकूमत में 3-4 मुसलमान मिनिस्टर्स को इंडक्ट करते हैं। और इस दफा उन्होंने टिकट दिए हैं। अभी तो कुछ पहला मरला चल रहा है, लेकिन देखना ये है कि मतलब कांग्रेस भी अभी ऐलान करने वाली है कि उसने इतने मुसलमानों को टिकट दिए। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की कि मुसलमानों को साथ लेके चलें। ठीक है। लेकिन देखना ये है कि क्या मुसलमानों की जो ग्रेवेंसेस है वो अगर कांग्रेस बेसिकदार आती है वो दूर करती है या नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक फाइनल चीज जो मैं जानना चाह रहा हूं कि इस खित्ते के लिए, आई मीन इलेक्शन से और पोस्ट इलेक्शन जो है, बाय द एंड ऑफ द डे हम ये चाहते हैं कि खुशहाली हो, अमन हो, दोनों तरफ इंडिया और पाकिस्तान जो है, उधर भी इंसान रहते हैं, यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, दोनों की वेलफेयर जो है दैट इज द प्राइम डिजायर। जो करंट टाइम पीरियड है जिसमें सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, जिसमें हमने जो अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट था उसमें देखा कि सोशल मीडिया प्लेड अ वेरी वाइटल रोल, जहां पे आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आपको जो लोगों की रिजेंटमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कन्वे हुई। विल सोशल मीडिया प्ले अ रोल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान इंडिया इन द ईयर्स टू कम? जो सोशल मीडिया है वो सबसे पहले खबर आजकल सोशल मीडिया पे आती है। ठीक है। वहां से फिर चैनल्स को जाती है और वहां से फिर आगे वो ट्रैवल करती है। सोशल मीडिया को दोनों तरफ स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। ठीक है। आप देखिए ना, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा भी होता है, इन्फॉर्मेशन भी आती है, डिसइंफॉर्मेशन भी आती है। ठीक है। आप जब तक प्रोपेगेंडा, इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन को
डिमार्केट नहीं करते, उसको स्ट्रीमलाइन नहीं करते, आपको वाकयात की नहीं, मैं पर्टिकुलरली ये इसलिए पूछना चाह रहा था कि बीजेपी ने अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन इतना बड़ा बजट जो है वो सोशल मीडिया के लिए रखा हुआ है, बिकॉज इंफॉर्मेशन तो अपनी जगह पे डिस इंफॉर्मेशन बहुत जनरेट हो। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। देखिए, अभी उन्होंने 4 दिन पहले उन्होंने सैटेलाइट पे अपना एक मिसाइल के जरिए सैटेलाइट को तबाह किया, ठीक है, मदार खला में। उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मोदी की एक्सप्लेनेशन कॉल की है कि भाई आप तो प्राइम मिनिस्टर, नाम के प्राइम मिनिस्टर, यू आर अ लेम, आपने ये किस खुशी में ये कर दिया है? राइट। तो ये रॉन्ग यूज है सोशल मीडिया का जो मोदी साहब ने जो बिल्कुल ठीक है, स्टेट मीडिया में और अखबारात में नहीं आने दिया, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी ये काम जो था वो इंडिया के स्पेस अदारे का था, जो काम आपने कर दिया, ये काम आपको अभी नहीं करना था। अभी इस बारे में वो सोच रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए या नहीं। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि नोइंग द फैक्ट कि सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल टूल, मोदी इज यूजिंग सोशल मीडिया फॉर हिज पेटी बेनिफिट। राइट। वन फाइनल थिंग, योर रिसर्च, आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है कि हु इज गोइंग टू इमर्ज एज द लीडर इन नेक्स्ट कमिंग इलेक्शंस? देखिए, अगेन इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। द रीजन इज कि नेक टू नेक फाइट है, नेक टू नेक है, ठीक है। अब देखने की है कि व्हाट रोल रीजनल पार्टीज कैन प्ले इन द मेकिंग ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। There are at least India में 57 parties हैं जो who are regional, but who will make a crucial role, who will make a decisive role in forming the government in New Delhi. ठीक है। अब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ भी जमाते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हेडेड बाय मोदी, उनके साथ भी जमाते हैं, ठीक है। अब इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स, इट्स अ गेम ऑफ नंबर, ठीक हो गया। अगर बीजेपी आ जाता है, डू यू सी मोदी कमिंग बैक टू द ऑफिस? आई थिंक इट्स too early to say, because Modi ने जिस तरह डिलीवर किया, there are 3 groups in the BJP. ठीक है। One is headed by the Modi, and the second is headed by the Home Minister Rajnath, and third is the Transport Minister headed by the Nitin Gadkari. ठीक है। They are all jockeying for power. Right. All 3 of them were jockeying for power. ठीक है। Right. अब it depends on the mandate कि क्या mandate मिलता है. If BJP can touch the magic figure of 272, okay, then मुझे लगता है कि मोदी ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगर वो 200 से नीचे आते हैं तो देयर विल बी अ पावर टसल, देयर विल बी जोड़ तोड़ फ्रॉम कांग्रेस एंड फ्रॉम द बीजेपी बोथ, राइट। अब देखना, ऐसे में मुझे लगता है कि है कि रीजनल पार्टीज फैसला करेंगी, they will play vital role in making the new government. थैंक यू सो मच। और आज हमने डिटेल में इंडियन इलेक्शन को डिस्कस किया, बिकॉज हमारा बहुत इंटरेस्ट है कि कौन लीडर वहां पे इमर्ज होगा, और जो लीडर वहां पे इमर्ज होगा उससे हमारे तल्लुकात कैसे होंगे, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप किस डायरेक्शन को जाएंगे। वी ऑल डिजायर द सेम माइंड दे इमर्ज एज अ लीडर इन इंडिया, बिकॉज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल ऑन द बोथ साइड दैट स्टैंड्स इंपॉर्टेंट एंड इंपेरेटिव। थैंक यू।